गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। हम सब बेसहारों का सहारा, हम सब जीवों के एक मालाधार पूज्य स्वामी जी महाराज नए साल की पावन सुबेरा पर देश के कोने कोने से आए पधारे समस्त श्रद्धालु प्रेमीजनों, पर जवाब बड़ा बड़ा ये अवसर कभी कभी किसी किसी को अपने मानव जीवन में नसीब होता है। देखो, जो लोग सेवा करें, सेवा करते, आपका भी सारा सेवा है और सत्संग आपको सुनते रहिए। दोनों काम, सत्संग भी सुनते रहो और सेवा करते, ये दो लाभ आपके हाथ में। तो आप ये काम बंद नहीं करोगे, क्योंकि सेवा का अवसर फिर आगे नहीं मिल सकेगा। जो समय घड़ी निकल जाती है वो बात भी नहीं मिलती। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय घड़ी वक्त निकल जाता है वहां कोई नहीं आता। एक तो ऐसी सेवा है जिसके बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं है कि ये सेवा कितना बड़ा गुल खिलाएगी, कितने लोगों को संदेश देगी, कितने लोगों के अंदर सेवा भक्ति का भाव पैदा करेगी। अभी तो नींव है, नींव को कोई नहीं देखता है। जब इमारत बन जाती तो सभी लोग देखते, लेकिन लाभ तो नींव का है। अगर नींव न हो तो इमारत कैसे बनेगी? आप इसे मिट्टी मत समझिए। ये तो धर्म की नींव है और अच्छे समाज बनने की भूमिका है। जब आप इसको समझोगे तो धीरे 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 तुम्हारी समझ में कुछ आ जाएगा। एक बात ये तो नहीं क्योंकि तुमको मिट्टी दिखाई देती है, इस आंखों से मिट्टी और उस आंख से सेवा है। वो सेवा परमार्थी सेवा, सेवा 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 जिससे वो मालिक मिल जाए, वो सेवा आध्यात्मिक सेवा कहलाती है। और ये ऐसी एक सेवा है। अभी तो जो देख रहे हैं उनकी समझ में कुछ नहीं है, और ये इतनी जल्दी आसान आने का विषय भी नहीं है। बड़े रोज दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबू दीनदयाल के भरत पड़ेगी कब। जब दरबार में पड़े रहोगे, खड़े रहोगे, अड़े रहोगे, तो ये सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। फिर वो दया ज्वार भाटे के रूप में आके तुमको नहलाकर तुम्हारे समस्त गंदे भावों को निकाल देगी। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि ये विषय कभी आ रहा नहीं है। यहाँ तो शरीर इंद्रियों भोगों का विषय है, वही लोगों को सिखाया पढ़ाया गया। लेकिन आत्मा जगह परमात्मा से मिले, आत्मा बने घर पहुंचे, यहाँ पाप कर्मों की माफी मिल जाए, काल माया के बनाए कर्मों के जाल से निकले, ये रास्ता यहाँ था ही नहीं। एक तो कलयुग में अति दया कृपा मेहरबानी करके जब संत पधारे, उन्होंने ये रास्ता खोला जीवात्मा के लिए। शरीर इंद्रियों के लिए तो 3 युगों से पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, अमन जब तक गंगा स्नान,
करो कर्म, शारीरिक कर्म। जब शरीर इंद्रियों से करोगे जो भी कर्म, उसका शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और जीवात्मा से करोगे तो जीवात्मा को लाभ मिलेगा। ये दोनों चीजें अलग हैं, लेकिन दोनों तुम्हारे शरीर से ही जुड़ी हुई है। इसी ये शरीर इंद्रियों का है और मन बुद्धि चित्त का है, लेकिन इसी में निर्मल चेतन जीवात्मा बैठी हुई है। उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, और संत सदगुरु के सिवा ये रात किसी को मालूम नहीं है। यहाँ काल माया के जगत में तो कोई जानता ही नहीं, क्योंकि काल माया अखंड तपस्या करके ये सत्तुरुओं का भंडार सत्तुर से मांग दिया, उन्होंने यो मस्त करके दे दिया। तो जीवात्मा जब आए तो पाक साफ निर्मल थी, कोई कर्म किया नहीं था, तो काल माया के बनाए कर्मों के जाल में कोई नहीं पड़ती थी, आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। काल ने देखा हमारी तपस्या का मतलब क्या है, मैंने भंडार मांगा है, ये भंडार बने के साथ जा रहा, तो फट से उसने कर्मों का जाल बना दिया। ये कर्मों का जाल एक अच्छा, एक बुरा, एक पाप पुण्य, सुबह सूखी से कहते। इन्हीं कर्मों के जाल में फंस कर कभी हमने आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया। इसे पाप पुण्य कर्मों के जाल में करके हम आपको फंसे। आपने किसी को फंसा नहीं है, आप खुद फंसे, आपको फंसा नहीं दिया, लेकिन जाल उसने इसलिए बनाया ही था। जब जीवात्माएं दोनों कर्म करेंगी, दोनों कर्मों का फल मृत्युलोक में है, तो ये निकल नहीं पाएंगे, चाहे अच्छा करें, चाहे पाप करें, चाहे पुण्य करें। दोनों कर्मों का फल वो ऋषि मृत्युलोक मंडल में, वो भी 4,84 लाख योनियों में जन्म देकर तुम्हारे कर्मों के भोग को पूरा कराया जाता। अब यह जब कर्मों का सिलसिला चल पड़ा, कर्मों के बंधन में हम सब फंस गए, तो यही कर्म करते रहे, यही बने रहे। कभी पशुओं वाले कर्म तो पशु में चले, पक्षियों वाले कर्म तो पक्षियों में, जंगली जानवरों वाले कर्म जंगली जानवरों में चले गए, और तुमने कर्म पाप कर्म किए तो नाली के बदबूदार कीड़ों में जन्म हो गया। आपकी जीवात्मा को तो भेजा गया कि जा देख बुरे कर्म पाप कर्म का नतीजा क्या है, कितना कष्ट है, कितना दुख है। ये तो काल का जाल है, और इस जाल को कोई तोड़ सकता नहीं, क्योंकि जो भी आए वो काल माया के अधीन रहे। ब्रह्मा विष्णु मानव जिनको सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता कहा गया, देवी हरिहर, इनको इस नाम से विभूषित किया गया। लेकिन वो भी बेचारे अपने अपने लोक मंडल में सुख तो आनंद ले रहे, लेकिन इनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची, न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शंकर की। सब बेचारे उन्हीं कर्मों को कर दे रहे, अपने लोगों में रह रहे हैं, लेकिन उनकी जीवात्मा न जगी न घर पहुंची, क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, और वो समय का एक ही आता। गुरबाणी बार बार इशारा कर रही है, बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा सत्तुरु, जब तुम्हारी कभी बनेगी तो समय के आए सतगुरु दयाल से बनेगी, वो बिगड़ जाएगी। गुरबाणी और खोल के कह रही है, और कहीं से जो बने तो जानो सब धूल। अगर कोई बीच में खड़ा होके काल माया का जीव स्वार्थी रोधी लाठी ये कह दे हमको अधिकार मिल गया, हमको पावर मिल गया,
तो गुरबाणी कहती है नितांत झूठ है, क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को और किसी को नहीं। तो काल माया का देव तो छल बनता है, ये छल कपट प्रपंच यहाँ का साधन है। और जो भी बीच के लोग की शक्तियां उन्होंने छल प्रपंच किया और उसी में जीवों से कर्म कराया और बाद में मार काट कल्याण कर दिया। पहले कराया, अर्जुन से कहा तुम इनको मारो, इनको मारो, इनको मारो। तो अर्जुन कह रहा कि भगवान ये तो गलत है, परिवार को मारो, राज संभालो, ये तो बहुत गलत है, ये नहीं करूंगा। कहा नहीं, उसको विराट रूप दिखाया, जिसे नाटक चाटक कहते हैं। जब विराट रूप में उसको भय पैदा कर दिया, कहा देख सब मर पड़े, इनको मारने में कोई दोष नहीं। अरे मरे को मारना कोई बहादुरी है? ये कोई क्षत्रिय कर्म है? लेकिन वो क्षत्रिय छलबल की थे, वो छलबल प्रपंच करते हुए और यहीं पर जीवों को उन्होंने बचा के रखा और खुद फंसे रहे तो खुद नहीं जा पाए। तो जब उसने मार कर दिया, करे तुमने बड़ा जघन्य प्राप्त किया, कितने मनुष्य ने तुमने नष्ट किए हैं, जो बड़ी तपस्या पुण्य कर्मों के बाद मिलता है। इसलिए तुम जाओ, पांचों के पांचों हिमालय पर गए जाओ। पहले मरवाया और बाद में आत्महत्या करवा दी। सब बेचारे प्रतियोगी में रहते थे और खुद भी प्रतियोगी। जब पहली ने बाण मारा, उसे मर गए, वो भी चले गए। कहने का मतलब ये है जितनी शक्तियां आती जाती रही, ये मोक्ष पाने का, मोक्ष देने का अधिकार इनको नहीं था। केवल संसार में राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पूजा करवाना, इतिहास बनवाना, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले ये अधिकार नहीं था उनको। इसलिए सब के घरे गए। अगर ये शक्तियां सब अपने धाम पहुंच गई होती तो सदगुरु दयाल को आने की क्या जरूरत थी? जब कोई जीवात्मा पहुंची नहीं, चाहे वो ब्रह्मा के शरीर की हो, चाहे विष्णु के शरीर, चाहे शंकर के शरीर, चाहे रामकृष्ण देवी देवताओं के शरीर की हो, तब सदगुरु दयाल लाख दया कोमल की संता, जब सदगुरु के हृदय में दया उठी कि चलो मेरी जीवात्मा रूहों का भंडार काल तपस्या करके मांग के ले गया, लेकिन इतना छल प्रपंच वहां पर कर रखा है, कर्मों के जाल में सारी रूह जीवात्मा फंसा के रखा। तब यहाँ पर आए और अपनी जीवात्मा को जगाने जगा करके काम इनको घर ले जाऊंगा। सर्वप्रथम कबीर साहब आए। जब कबीर साहब ने अपने जगाने का काम शुरू किया तो काल ने कहा भाई ये क्या कर रहे आप? मैंने अखंड तपस्या करके ये वरदान सत्पुरुष से प्राप्त किया है, आप कैसे ले जाएंगे जीवों को? कहा तुझे मालूम नहीं, जब तुझे वरदान दिया था तो सत्पुरुष ने भी कहा था मेरा एक संत रूप, संत सूरत मृत्यु मंडल पर आती जाती रहेगी, जीवों को जगाती रहेगी, तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। कहा ये तो कहा था। फिर वो कह रहा कबीर साहब से ये बताओ आप कैसे जगा के ले जाएंगे? कहा 5 नाम के द्वारा। तो बड़ी जोर से हंसा काल, कह रहा तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमने 84 फंसा, मेरे 4 खान 84 लाख योनियां जीवों को फंसाने की बना रखी, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? कबीर साहब ने कहा मूर्ख तुझे नहीं मालूम, तेरी सारी 84 मेरे एक नाम में सिमट जाएगी। ये निरंजन काल भगवान ने तो उन्हीं की शक्ति है। तब काल ने कहा अच्छा ये भी ठीक है,
लेकिन ये बताओ, जो मैंने दो लोहिया जाल, लोहे से मजबूत मैंने दो जाल बना रखा, जिसको तुम्हारा सागर भी नहीं काट पाएगा। कबीर साहब ने फैसला के पूछ लिया, भाई बताओ तेरे कौन से जाल है? कहा एक औरत का, एक दौलत का। ये दो ऐसे महाजाल है जिनको कोई तुम्हारा सागर नहीं काट सकता। कबीर साहब ने कहे वो तो जाल वो ऋषि मुनि और योगी महर्षि और तारी शक्तियां गहरी विजयों के होते, लेकिन अगर 5 नाम को सुमरन करो, श्याम सूत में सूरज घसो, अगर 5 नाम का सुमरन करके आगे के अंधकार को हटाकर अगर प्रकाश में जीवात्मा चलने लगे तो तेरे में कुछ नहीं करने जा पाता। क्यों? काम क्रोध मदलोक की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख दोनों एक समान। अगर काम क्रोध मदलोक जिस शरीर में रहेगा, काम विद्वान और मूर्ख की समान है, और इन्हीं से आपको छुटकारा पाना। ईर्षा, कंचन, कामिनी, मान और अधिकार, मानव का कर्तव्य पतन, यही पंचविकार। ईर्षा, सोना चांदी रुपये में से इससे कपिल काल की जारी है। उसने माया की छाया को तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया और तुम छाया में फंस गए, और छाया कभी हाथ रखती है। तुम्हारे शरीर की छाया अगर आगे पड़े, तुम दौड़ के पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ सकते। जितने दिन तुम दौड़ो उतनी दूर छाया दौड़े, और ये छाया किसी की है नहीं। ये लक्ष्मी जिसके लिए व्याकुल हो बातें हो, ये विष्णु भगवान की पत्नी तुम्हारी कैसे हो जाएगी? अरे भाई कोई हो दूसरे की नहीं बोल सकती, दूसरे की रहेगी, और तुम इसी में पागल हो, हमारी है हमारी है हमारी है। अरे लक्ष्मी केवल विष्णु की किसी की नहीं। संत महापुरुष आए, तभी तो इशारा करके कहा कि शिव चतुरानंद देखी डराई, अपर जीव के लेखे माई। ब्रह्मा विष्णु मारे तो माया को देख के थर काटता है, तो बेचारा कलयुग का कमजोर जीव क्या कर सकता है? इसको जहाँ पाएगी वही माया मोड़ लेगी और वहीं पर गिरा देगी। कभी मान, कभी सम्मान, कभी अधिकार, कभी जात मद, कभी शरीर मद, कभी बल मद, कभी जन मद, ये सब आपको गिराने वाले ही खड़े, और इनसे आप निकल नहीं सकते, क्योंकि इनको तुमने अपना आधार बना लिया कि हमें विद्वान बनना है, हमें राजा बनना है, महाराजा बनना, हमें धनीमानी बनना, हमें पदाधिकारी बनना, हमें प्रधानमंत्री बनना, हमें मुख्यमंत्री बनता। लेकिन ये आत्मज्ञान जिनको है इससे बहुत दूर खड़े, और देख के हंसते कि कैसा जीव पागल हो गया है, जो जिसकी चीज नहीं है, जिस पर जिसका कोई अधिकार नहीं, वो समझ रहा है ये सब मेरा है, मेरा है। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया कि जब सत्संग सुनेगा तब इसकी समझ में कुछ कुछ आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सत्संग वचन कभी यहाँ रहे नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर जिनका इतिहास पढ़ते, जिनकी किताबें लिखी आप पढ़ते, उस समय सत्संग था ही नहीं, क्योंकि संताएं नहीं थे, सत्संग था नहीं। जिन्होंने कीर्तन यानी स्तन माने शरीर से जो कीर्ति यश कमाया, उनसे किया गया। तुम किसी जो शरीर के द्वारा किया यश अपयश, उसको करने से तुम्हें क्या मिलेगा? जब तक तुम अपने शरीर से कोई ऐसा सुख कर्म नहीं करोगे, तब तक उसका परिणाम तुम्हें भोगने को नहीं मिलेगा। वो तो उन लोगों की जिन्होंने शरीर से यश कमाया, और यश भी काल का समान है।
राजा बना दिया, महाराजा, गरीमानी बना दिया, गरीबों ने बना दिया, स्त्री पुरुष खोलों में जीवात्मा को पहुंचा दिया, लेकिन जीवात्मा को जगने नहीं दिया, परमात्मा से मिलने नहीं दिया। अगर ये हो जाए तो राजे खत्म हो जाएगा काल को। इसलिए प्रेमियों, जब सदगुरु दयाल आए, अपना चरण इस काल की नगरी में रखा तो काल को बड़ी चिंता होगी कि अगर कहीं ये सारी जीवात्माओं को जगा के ले जाएंगे तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। पर से उसने पर चल और प्रपंच और ये सब प्रयोग किया। गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, वो संत थे, वो कथावाचक ज्ञानी विज्ञानी नहीं थे, संत थे। उन्होंने उत्तरकांड में कलयुग के जीवों को जगाने के लिए इशारा किया कि बहुत होशियारी के साथ नाम की कमाई करना। दाम की कमाई में तो काल मेरा ने सबको लगाया, क्योंकि वो दाम कितना कमा लो तुम्हारे साथ जाने वाला, वो तो उसी का हो जाएगा। और तुम इसी भूल भुलैया में का 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया और समय आ गया चलेगा तो 1 पाई नहीं साथ ये कमाई सब कमाई और समय गया वाला 100 की पूंजी खराब हो गई, मेरा आपको कुछ नहीं। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा, सही सच्चे रास्ते का ज्ञान नहीं होगा, सच्चित आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जब तक वर्तमान मौजूदा संस्कृतों के वचन नहीं सुनोगे। और वचन तुमको हर तरफ से बचाने वाले, हर तरफ से सुरक्षित रखने वाले और काल का कोई भी गांव चलने न पाए। अगर सतगुरु के वचनों को आपने संभाल के रखा होता और एक एक वचन का आधार बनाकर अपने जीवन को निकाला होता तो प्रेमियों वहां शंका का विषय नहीं। लेकिन तुमने ये किया कुछ नहीं, कान सुनते रहे, मन ने स्वीकार किया नहीं, भूल गए आप सब। एक भी वचन किसी को नहीं मालूम है जो 10 जुलाई 1952 से 2012 तक आपके कानों में पहुंचाया था। अगर वचनों को संभाल के रखी तो किसी की ताकत नहीं थी कि तुमको गुरु के शरण से हटा लेता। उनके चरणों की दया से तुमको अलग कर देता। लेकिन जब तुमने गुरु के वचनों को नहीं रखा, काल ने अपना गांव चला दिया और तमाम कलयुगी जीव जो जिनों को बाबा जी ने क्या कहा, तमाम कलयुग के जीवों ने, मायावी जीवों ने, स्वार्थी लोभी लालचियों ने मेरे यहाँ बैठ के नाम दाम सुन लिया, ले नहीं लिया, सुन लिया है। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई है, कोई भी जीव सतगुरु की शरण में टिकने न पावे, उनके वचनों को सुनने न पावे, उन पर विश्वास न करने पावे, परमार्थी सेवा में लगने न पावे, नाम की कमाई करके जीवात्मा को जगाने न पावे, मैं मेरा सारा देश खाली हो जाएगा। उसने माया की ड्यूटी लगा दी। क्या माया तुझा अपनी सहेलियों को इसके पीछे लगा दी जो सुमरन ध्यान भजन लगे, परमार्थी सेवा में लगे, सत्संग वचनों को सुनने में लगे हैं, उनके पीछे तू बड़ी सहेलियों को लगा दी। रिद्धि और सिद्धू बड़ा प्रपंच करती है। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा है, संत मत के प्रेमियों, बड़ी सावधानी होशियारी के साथ नाम की कमाई करना। किसी के देश में, किसी के हुकूमत अधिकार में तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, वो नहीं करने देगा। बड़ी होशियारी के साथ उन्होंने लिख के बताया कि माया अपनी सहेलियों को बेची, सिद्धियां रहती, अरिमा गरिमा लगिमा पराक्रम में सूत्र वशी करो, ये 8 सिद्धियां इनको तुम्हारे पीछे बैठी, जाओ इसके पीछे लग जाओ, ये कोई भी काम इस देश से निकलने वाला करने मत देना।
गोस्वामी महाराज लिखते हैं, ऐ संत मत के प्रेमियों, मेरे इस एक वचन को बड़ी सावधानी सुनकर अपने अंदर प्रकाश जमा कर रखना। कि रिद्धि सीधी बहु प्रेम भाई, और बुद्ध लो वह दिखावन आई, कि कल वाले छल कर जाय समीपा, अवंचल तो बुझाव दीप। कार्यों से दीव को लगा देगी कि जाओ जिस सदगुरु के सदगुरु से जो नाम की थी, नाम चिराग मिल गया, इसको बुझा दिया। ये जलने न पावे, इसको परमार्थी राह दिखाने न पावे, परमार्थी रास्ते पर चलने न पावे। कहते कर बल चल कर जाए समीपा। तरह तरह के छल प्रपंच, लोग लालच प्रलोभन आपको देती। भाई ये क्यों कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो? तुमको सूर्य नहीं तो सूर्य निकलेगा, तुमको हवा चलने लगी तो हवा चलने लगेगी, तुमको पानी बरसने लगे पानी बरसे। जहाँ इतना आपको मिला नहीं तो आप इसी में आ जाओगे, छोड़ दो। अरे हमको तो बहुत मिल गया, बहुत। लेकिन ये सब लाभ क्षणिक है, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है। जल बिंदु के सदस्य क्षण मात्र में विलीन हो जाएगा, रोते चीखते चिल्लाते आंसू बहाते प्रायश्चित करके रह जाओगे। और ये इसीलिए उससे प्रबंध आपके साथ हो रहा। गोस्वामी महाराज ये भी लिख के बताते हैं, जिस बुद्धि में सियानापन आ गया, निरत परत पहचान सूझबूझ सतगुरु के वचनों को सुनकर, जिनमें निरत परत सूझबूझ आ गई है, तो क्या लिखा कि हो बूझी जो परम सयानी, और तिन तन चीता वह नहीं तजानी। कि अगर सतगुरु के वचनों को सुनकर विश्वास के साथ वचनों को पकड़कर एक एक वचन को जीवन में उतार कर परमार्थी लाभ प्राप्त कर लिया है, वो जीवात्मा सुरत उनकी तरफ देखेगी, उसकी तरफ देखे उसको ज्ञान है, मालूम है कि ये भटकाने भरवाने के लिए आई, ये हमारा परमार्थी काम बनाने सहयोग देने नहीं आई। कहा जो जीव के अंदर सतगुरु के वचनों की पकड़ होगी और वचनों को पकड़कर अपने जीवन का आधार बना के रखेगा और एक एक वचन पर चलने की कोशिश निरंतर प्रयत्न करता है, वो साधक गुरु का प्यारा हो जाता है। उस पर काल का माया का कोई दौर नहीं चल सकता। कहा ऐसे साधक को काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो काल माया ने पहरेदार बनाए, यानी लगाया इसको, कहा ये सब छोड़ के भाग जाते। साधक में वो बल है, साधक में वो शक्ति है, वो विनय ज्ञान है, वो अग्नि है जिसके आसपास कोई काल का सामान फटक नहीं सकता। लेकिन तुमने भी सत्संग सुने नहीं, कुछ सुनाया जाता तुम्हारी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप आदेश का पालन नहीं करते। मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया था, अब यहाँ क्यों आते? मैं संदेश यहीं से सुनाते रहता, सेवा में लगे रहते, दोहरा लाभ मिलता। सेवा का आदेश पालन का लाभ उधर इधर नहीं है। मैंने कोई आदेश आपको यहाँ आने का नहीं दिया है, ये तो मनोरंजन आप करते रहते। जो एक समय मिला 2-3 दिन का अभी कमा दोगे उससे। अरे सत्संग तो कर चुका है 1952 से में, क्या सुना, क्या सुना, क्या रखा, क्या संभाला और क्या पाया। तो बात को समझा करो। संदेश तो वो भी सुन रहे जो सेवा कर रहे, और बड़े एकाग्र में सुन रहे, क्योंकि सेवा प्रधान अंग है भक्ति का। जब भक्ति का प्रधान अंग सेवा है और सेवा से तुम अलग हटा हो, तो ये भक्ति का रंग कैसे चलेगा तुम्हारे? महापुरुषों ने इशारा करके इसीलिए तो कहा है
कि और किसी रंग में नहीं, काल माया ने विभिन्न रंग यहाँ बनाए हैं, विभिन्न रंगों की रचना बनाई है जीवों को बसाने की। लेकिन महापुरुषों ने क्या कहा कि अरे मनो रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति। कहते हमारी समय के प्रेम चाहिए। संसार में बड़ा प्रेम आप किसी से नहीं मिलती, प्रेम ही तुमको ले जाता है। लेकिन जब प्रेम नीचे उतर आएगा तो गंदा हो जाता है। जब तक प्रेम यहाँ रहेगा सूरत के पास कोई गंदा नहीं कर सकता, लेकिन वही प्रेम धीरे धीरे आप इंद्री घाटों पर उतार देते हो और जैसे भोगों में फंसे प्रेम गंदा हो, कहाँ प्रेम कहाँ झगड़ा खराब हो, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की समान सुरक्षा वो तो उधर इधर नहीं है। ये तो भोगों का मन का घाट है। जब मन भोगों के घाट पर उतर जाएगा तो प्रेम गंदा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, फिर उसका प्रभाव असर लाभ खत्म हो जाता। बड़े असर एक एक वचन को कितने प्रेम से समझा देते। अरे नहीं, अगर रंगना है तो सतगुरु के प्रेम में रंगना है। वो प्रेम निश्चल है, अटल है, कभी गंदा नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, कभी उसमें दरबदल नहीं होता है, एक समान रहता है। कि अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, ओए मत और किसी का मीत, ओए मत और किसी का मीत। कहते कि गुरु के प्रेम में दूसरे को गुंजाइश नहीं होती, वो तो एक ही है। जहाँ दो में वही द्वंद झगड़ा है, वही शंका है। योगी कहा कि वो जब एक से प्रेम करोगे, एक है साधे सब सदैव, सब साधे सब जाए। अगर एक को पकड़ लिया तो तुमको किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समर्थ है और किसी का सहारा फिर तुमको लेने की जरूरत ही नहीं है। आगे समझा के क्या कह रहे कि यही अवतारो इत कर चीत, यही मन धारो यही मन धारो इत कर चीत, यही मन धारो हित कर चित। बिना गुरु जानो सभी अतीत, बिना गुरु जानो सभी अनीत, बिना गुरु जानो सभी अनीत, बिना गुरु जानो सभी अनीत। और तुम अपने मन में ठान लो कि अब किसी का और उपदेश नहीं सुनूंगा। सारे उपदेश सारा ज्ञान काल माया की तरफ ले जाने वाला और सदगुरु का ज्ञान परमात्मा से मिलाने वाला है। कहते हैं बिना गुरु तो ये जानो सब तुम्हारी अनीत करेंगे, सब नुकसान करेगा, तुमको किसी तरह का लाभ नहीं दे सकते। तुम भ्रमित हो जाओगे और कभी निकल नहीं पाओगे। जब सर्वस्व नष्ट हो जाएगा तब पछताना पड़ेगा। बड़ी गलत जगह फंस गए,
कहाँ आ गए। लेकिन जब तुम्हें चिता रहे, जगा रहे, हौसले में आ रहे, तो आपकी समझ में नहीं आता कि गुरु से लेना नाम चित, 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 तजो तब फल मल रहो अजीत, तजो सब कर्मल रहो अजीत, तजो सब कर्मल रहो अजीत, तजो सब कर्मल रहो अजीत। दया मांगना तू नहीं सुना, यहाँ दया नहीं दुआ मिल सकती है, और दुआ शरीक है जो शरीर इंद्रियों के लाभ तक सीमित है दुआ, और दया आत्मा का दिखे है। दया से आत्मा जगती है, दुआ से मन भरता है, भोगों की तरह बढ़ता, तरह तरह के मन में तरंगे उठाता और निरंतर आपको उसी में गोते लगाता रहता। क्या करें? गुरु से लेना जाओ उचित है, गुरु से अपने मन बुद्धि चित्त को ठीक करने की, सुधार मजबूत करने की युक्ति ले लेना, और कर्म रहो उचित है। ये कलयुग ने जो भोगों की जिंदगी बढ़ा रखी से जीत जाओ, अलग हो जाओ इससे। आगे क्या कह रहे समझा दी कि मार लो मन को यही पलीत, मन लो माल मन को यही, मार लो मन को यही पलीत, मार लो मन को यही पलीत, सूरत में धरो शब्द की रीत, सूरत में धरो शब्द की रीति, अरे मन रन जा सतगुरु प्रीति, हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। और बार समझा के रहे, इस तन मन मारो तन जानो, इंद्रिय भोग विचारो, इतना काम करो तुम की, फिर आगे की सतगुरु जागी। ये शरीर इंद्रियों की भटक भटक, इससे निकलना ये आपका काम है। अगर संकल्प ले लोगे तो दया मिल जाएगी। गंदा आपने किया है, गंदगी आपने ला दी है, भोगों की तरफ आप भरे हो, भोगों के लालच में आप फंसे हो, मन फंसा, इतना काम तो चोरी करना पड़ेगा। हाँ दया मिल जाएगी अगर संकल्प ले लो कि मेरा मस्का नहीं है, नई विद्या नहीं बाहुबल, नई खर्चन के दाम, मुझसे पति कपन की तुम पता करो। का मेरे पास कोई बल नहीं, न धन बल, न जल बल, न बुद्धि, न शरीर बल, आपकी दया कृपा मेहरबानी हो जाए तो मैं यूँ काम करूँगा। अगर इस तरह की दया की भीख मांगनी शुरू कर तो काम चल, लेकिन इस व्यवहार में आए यहाँ भी वही काल के सामान मांगते हो, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये बन जाए वो बन जाए, जो बना वो बिगड़ा है, ऐसा सामान मत मांगो जिससे बिगड़ जाए। वो आत्मा कभी बिगड़ती वजह हमारा विनाशी है। अगर आत्मा का कोई सामान सदगुरु ध्यान के दरबार में आके मांगते हो तो उसे न कोई चुरा सकता न बटवारा, न अग्नि जला सकती न पानी बहा सकता, और तो अमित है। लेकिन अभी ऐसे भाव कहाँ बना पाए? बिना भाव की भक्ति नहीं, बिना भक्ति की शक्ति नहीं, और बिना शक्ति की युक्ति नहीं, बिना युक्ति की मुक्ति नहीं। इतना सामान आपको इकट्ठा करना। कितना समझा के कह रहे
इस शैतान मन को पहले मारो। मारने का मतलब भगों से हटा उसको, क्योंकि बहुत दिन करके देख लिया, मिला क्या? एक बार किया, 2 बार किया, 10 बार, 20 बार, 50 बार, लेकिन समझ भी नहीं है। और इसको करने से हर बार शक्ति खराब करती, कुछ तो मिलेगी, क्या मिला? अरे भाई अभी तो मिला कुछ कि जो था वो भी चला गया, और वो गया उसको अभी तो नहीं समझ पाए हो और न संभाल के रोक पाए हो। तो महापुरुषों को खोल के कहना पड़ा। पहले कुछ पर्दा रखा कि शायद इशारा समझ जाए। तो कारण अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, जीवात्मा को जगाना चाहते हो और बलपूर्वक शक्ति प्रदान करना चाहते हो, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये जीवन की अनमोल शक्ति है। ब्रह्मचर्य जीवन है और वीर नाश मृत्यु है। मृत्यु और जीवन को अभी तक नहीं आप समझ पाया हो कि इससे जीवन हमारा बढ़ेगा, रहेगा और उस जीवन में आत्मिक कल्याण करूंगा, वो तो अभी तक और नहीं पकड़ा। और ये आपको बताया सुनाया जा रहा, और जब तक ये नहीं करो कुछ होने वाला नहीं है। महीने में 30 दिन होते का 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, और एक दिन जब खराब हो जाए तो 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके भजन किया और खराब हो जाए उस दिन करो, समझ में आ जाएगा आपको कि बिना ब्रह्मचर्य के ये आत्मिक चढ़ाई हो ही नहीं सकती। तुम कितना सामान, कितने साधन बना डालो, लेकिन बगैर आत्मिक ये मतलब ये धन है जो ये परमात्मा ने इस मानव मशीन के द्वारा उत्पन्न किया है। इतनी मशीनें विज्ञान ने बनाई, किसी को रोटी सब्जी दाल डाल दो तो ब्लड नहीं बना सकता, खून नहीं बना सकती है। ये है मनुष्य, ये मशीन। आप शाम को रोटी सब्जी दाल भर के सो जाते हो, तुम तो कुछ करते नहीं हो, लेकिन अंदर अंदर देखिए कैसा सिस्टम बना रखा है कि सब औरत जैसी पेशा औरत करते सब औरत करते था, ये रख वो बचा लगे सब। और जब 40 दिन आप संतुलित आहार करोगे तो 1 किलो शुद्ध ब्लड में खून बनता है, और 1 किलो खून रिफाइन होता है, तब 1-1.5 तोला नहीं बनता है। स्त्री में पुरुष में ये शक्ति है आपकी, और ये शक्ति तो वसी घर में खराब करती। तुम्हें होशो आवाज नहीं हुई करके हो, और इस नाली में पानी की तरह बाहर हो, उसी का रोना है कि भजन नहीं बन रहा, ध्यान नहीं बन रहा, अब मन नहीं लग रहा, अब शांति नहीं, साथ में शरीर साथ नहीं दे रहा। अरे शरीर तो साथ देता जब तुमने शरीर को साथ देने वाले कर्म छोड़े होते, शरीर को एकदम भोगों में लुटा दिया, सारी शक्ति क्षीण हो गई, अब तुमका जो शरीर नहीं साथ देता। अरे शरीर तो एक ही जगह साथ देगा, चाहे भोग में चाहे नाम के योग में लगा दो, एक ही काम में। तो महापुरुषों ने समझाने का कसर नहीं रखा। अगर 6 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो तो कोई शिकायत नहीं कर सकता कि वो दिखाइए दे, वो लोग सुनाई नहीं देते, आप कह नहीं सकते। लेकिन मन सा वाचा कर्म 3 तरीके से, मन से भी और कर्म से और वचन वाणी से, हंसी मजाक भी संत मुक्त में बचते हैं, कोई मन को खराब होने वाली। इस बात को विचार करके रखना है जो आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं, अपनी जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने का काम कर रहे हैं, उनको ये दोष खत्म करना है। मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से आप किसी तरह गंदगी अंदर जाने ही मत हो। इस मन को गंदगी का सहयोग मत दो, कोई गंदगी भोगों की पकड़ने मत दो, तब तो तुम्हारा आत्मिक उद्धार हो सकता है, अन्यथा बहुत दुर्लभ है। ये दुर्लभ है, लेकिन संत महापुरुषों ने कहा बड़ा सुलभ। कब कि करण धार सतगुरु देहनावा और दुर्लभ का जय सुलभ कर पाओ। जिन्होंने अपने मानव जीवन का मार्गदर्शक, तत्वदर्शक, डायरेक्टर सदगुरु को बनाया, का उनका
तीन युगों से दुर्लभ है। जीवात्मा जरूर परमात्मा से मिले, ये दुर्लभ कार्य या कोई नहीं सुलभ कर सकता। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि योग नहीं सुलभ कर पाए और सारी शक्तियां जिनको भगवान का वो भी नहीं, तो ये कलयुग का गंदा कमजोर जीव तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन ये जीव कितना भाग्यशाली है कि इसकी हमदर्दी के लिए सतगुरु देव स्वयं पधारी है। आपने बुलाया नहीं उनको, न आपने बुलाया है और न आपने मांगा मूर्त धन। बिना बुलाए आए और बिना मांगे आपको मूर्त धन, ये नाम दान जो जीवात्मा को जगाने की युक्ति है, परमात्मा से मिलने का साधन आपको बिना मांगे दे दिया और आपने उसके बारे में कुछ न देने वाले की कीमत की न नाम की कीमत की, तो फिर तुम्हारी कौन कीमत करेगा? अरे तुम्हारी कीमत तो उसी नाम धन से ही है जिसने नाम को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया, सारी सृष्टि उस पर नतमस्तक हो रही, ये कीमत है। राजे महाराजे झूठ जाते हैं क्योंकि राजा राजा ही होता है और संत महाराजा होता है। संतों पर दुनिया झुकती है, श्री राम कृष्ण हनुमान झुकी। जो गुरु चरणों पर झुकता है वो न मस्तान होता है। कितनी बड़ी चीज है कि जिन गुरु पर राम कृष्ण झुक गए, ब्रह्मा विष्णु महादेव झुक गए, आज आपको सदगुरु की चरण में झुकने का मौका मिला है, तो कितने आगे हो। रामकृष्ण गुरु तक सीमित रहता है, इसलिए गुरु रात भर धन दौलत मान सम्मान दिलाता, लेकिन जीवात्मा जगह के परमात्मा से नहीं मिला सकता है। वो सदगुरु का काम है। सत्य माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको सदगुरु कहते। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो जो राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महादेव 33 करोड़ देव देवता 9 करोड़ दुर्गा जिनको नसीब नहीं हुआ और युक्ति आपको मिल गई और बिना मांगे मिल गई। तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं, कोई टेस्ट नहीं दिया गया, तुम कितने गंदे हो, कितने खराब हो, कितने पापी, कितने कुकर्मी हो, कुछ नहीं आपसे पूछा, क्योंकि समर्थ के अंदर ये शक्ति है कि अपनी दया दृष्टि से संपूर्ण पापों को नष्ट कर देते। अनंतों जन्मों के बाद गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा है, जब समर्थ मालिक स्वयं भूमंडल पर मानव तक में आएगा तो कौन सी दया करेगा? किसन मुख जी वह हो जब ही और जन्म कोटि अगना सोत वही का। जब जीव मेरे सम्मुख आके खड़ा हो जाएगा, मैं अपनी दया में आलूच की नजर डालकर उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा। ये दया करने वाली काया है जो किसी ने नहीं, जब किसी ने कभी किया ही नहीं, कोई आया नहीं, तो उसके बारे में आपको पहचान क्या हो सकती। इसलिए उनको कितनी मेहनत परिश्रम करना पड़ा अपनी पहचान देने के लिए। ऐसे अनोखे विलक्षण गति कार्य, ऐसी अनोखी विलक्षण भूमिका परिवर्तन की और अनोखी विलक्षण आवाज युग परिवर्तन की लगाए जो सृष्टि में किसी ने कभी नहीं लगाई। ये पहचान है और तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं, किसी तरफ की भी पहचान नहीं, लेकिन उधर ये आपको सब समझना चाहिए था कि जब ऐसा मालिक कभी आया नहीं, अपनी पहचान कभी दी नहीं, इन्होंने कितनी दया कृपा करके मेहरबानी करके हम सब कलयुग के गंदे कमजोर भोगी विलासी जीवों को काल माया के कर्मों के जाल में फंसा देख कर लेने के लिए और आवाज लगा दिया। आगे समझा के कह रहे कि चढ़ो तुम नभ में ये जग जीत, चढ़ो तुम जग जीत, चढ़ो
में ये जग जीते। कहो तुम नव में रहे जग जीत। कहो अब संतन की रीत। कहो अब संतन की रीत। अरे मन लो जा सतगुरु प्रीत। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। संत महापुरुषों की रीति नीति है का उसी रास्ते पर चलेगा। ये ध्यान भजन सुमरन और ये प्रेम प्रतीक जो उन्होंने पकड़ाई है, जब इसको पकड़ लोगे तो माया की सारी पकड़ ढीली हो जाएगी। भोगों की पकड़ ढीली, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की पकड़ ढीली हो जाएगी। कहते हैं इसको तो पकड़ लो और जो सत्य और आवाज निरंतर इस मन मंदिर में 24 घंटे ऊपर से आ रही उसे पकड़ो। और तुम एक हाथ में ये कार का सामान पकड़ो, दूसरे हाथ में दयाल का पकड़ना चाहती है। ऐसा कैसे? ये तो विरोधाभास है। झूठ सत्य एक साथ नहीं ले सकता, रात्रि में एक साथ नहीं हो सकता, सूरजता में एक साथ नहीं रह सकता, बुराई भलाई एक साथ नहीं रहती, पाप पुण्य एक साथ नहीं रह सकता। इसलिए शब्द की पकड़ और काल माया के भोगों की पकड़ एक साथ नहीं रह सकती। आगे समझा के क्या कहें कि गुरु का नाम समारो चित्त। 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 लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत। लगाओ छिन छिन उनसे प्रीति। अरे मन जा सतगुरु प्रीत। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। कि जो सतगुरु ने नाम दिया उन नाम को संभाल के रखो, और इनको संभाल के रखोगे ऐसे नहीं चित्त में बसा करके। जैसे कोई चीज जिससे बहुत अच्छी लगती है उसको बसा के रखना है, ऐसे गुरु के द्वारा दिया नाम धन को बसा के रखो और छिन छिन पल पल अपने मन को उनके चरणों की प्रीति में रखोगे तो इस मन का भ्रमण से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा ये कोई रास्ता नहीं है। कितने नियम संयम, कितना शारीरिक इंद्रियों का कोई नहीं योग होगा, कुछ भी करो, लेकिन मन कंट्रोल नियंत्रण नहीं हो सकता। मन के केवल इशारा है कि जागे लगी शब्द की चोट, जो भय सतगुरु की ओट। जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और नाम का भाव संभाल के आगे रखा, उनका एक काल माया या काल माया का जो सामान काम कर लोग हम तक कुछ नहीं कर सकता। वो कितनी बड़ी चीज आपको मिली है, लेकिन जो समझ में आ जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि गाए सतगुरु ये निज गीत। गाओ सतगुरु यह निज गीत। गाओ सतगुरु ये निज निपीत। गाओ सतगुरु ये निज गीत। तजो सब चलो ममता प्रीत। तजो सब छल बल ममता प्रीति। अरे मन रंग जा
सतगुरु प्रीत हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। अरे मन, तो यहाँ की सारी चीज तो ठीक है, झूठी है। तुझे फैसाने बरताने बनाने वाली कैसे छोड़ दी। सदगुरु से बचो, चरण शरण और वचन तीनों में प्रीति करो और तीनों को पकड़ के रखो, तो मन को भगने की कहीं रास्ता नहीं मिलेगा, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जो चरण और शरण और वचन तीनों चीजें हैं, वो कितनी बड़ी चीज है। कहा गाओ सदगुरु का निज गीत, वो गीत गाओ, गीत वाले प्रार्थना। गीत वाले गाना नहीं है जो आप गाते हो, ये गीत वाले जो मन में, जो मन से परे आत्मा से जो गए और तरफ प्रकृति, वो गीत है। बल्कि ये गाना गाते रहते देवदार का मन कल्पना करता है और कल्पना भी काल माया का जाल है। इसमें आपको फंसाने की पीड़ा भी कर सकता। कहते हैं अगर गाना है तो सदगुरु का गीत गाओ, कि सदगुरु दया पाने का गीत माने गीत मांगो। इसलिए कहा कि प्रार्थना निर्बल खबर है, अंत हृदय की पुकार है और विरह त्याग बैराग उत्पन्न करने वाला। और तुम ये राग उच्चारण करते हो, राग वो ममता का कारण है और बैराग इसे अलग करने का कारण। जब सच्चा बैराग त्याग और पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर से गुरु से दया माने की आवाज निकलेगी, दया कर दो, दया कर दो, कृपा कर दो। आपकी कृपा हो जाए, दया हो जाए। जब तुम मन को इसी कल्पना में लगाए हो, ये लिख लूं, ये बोल लूं, ये गा दूं, ये सुना दो, तो किसको सुनाते हो? कौन सुनेगा? कौन तुमको सुनाने का फल दे देगा? क्योंकि जो तुम कर रहे हो ये भी सभी जानते हैं। जो जाने उन्हीं को सुना रहे हो। तो कहा अरे मन गा तू सदगुरु का गीत, जिससे सदगुरु खुश हो, उनकी दया कृपा मेहरबानी मिल जाए, उस गीत को कहा। चिपक जाए जो मन में उसी को मीत कहते हैं। देखिए कितनी बड़ी चीज। चिपक जाए जो मन में उसी को प्रीत कहते हैं, नहीं मन भूलता जिसको उसी मनमीत कहते हैं। संगीत विद्या गाने बजाने की बड़ी रोचक लहर जैसे उठे मन में उसी को मीत कहते हैं। ये मन की लहरें, हिलोरे, तरंगे, ये भी आपको बहुत पीछे धकेल के ले जाएंगे। तो तू सदगुरु का गीत गा, जिससे सदगुरु प्रसन्न हो और सदगुरु आदेश को पालन में प्रसन्न होते हैं और आदेश को माप मानते थे। पहली बात जानते नहीं हो तो बता दिया जाए तो मानते नहीं हो। ये दोनों चीजें, आदेश पालन करना। पहले तो आप समझो कि आदेश क्या क्या होता है और समय पर कब कैसा आदेश दिया जाता है। आदेश भी तुम्हारी इच्छा के मुताबिक नहीं होगा, जिससे तुम्हारा आत्मिक लाभ हो, परमात्मा की रास्ता, परमात्मा की मंजिल सड़क में तय हो जाए, वो आदेश दिया जाता है। और अपने मुख से आपने एक बार सुबह सेवा का आदेश हुआ मथुरा में, तो अपना इधर तक घूमता रहा। बाद में गया, जब कहा कि नहीं सेवा बंद कर दो, तब पीछे क्यों रहा? पूछा गया तुम जो क्यों कर रहा? पहले भी आदेश हुआ तो नया नहीं, आदेश बंद करो, तभी तुम्हें क्या? कहा मैं आदि वाला पूरा कर रहा हूँ। अरे कहा तुम ऐसे मनमुखी है, तू अपने मन से सेवा करके क्या पूर्ति कर सकता? कुछ आदेश किस लिए हुआ और किस लिए आदेश बंद करो, दोनों में अंतर है और दोनों में लाभ है अलग अलग।
आदेश हो जाए करो तो उसका काम बंद कर दो, फौरन बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे अनुसार यहाँ कोई बंद नहीं। तुम बनाओ बिगाड़ के चक्कर में मत रहो, अपना आदेश पालन करो, अपने कर्म करके को उतारो। जब मथुरा में समाधि बनी पहले तो कहा गया ये ठीक नहीं, इसको तोड़ो। तमाम शंका के मणि बन गए, वो इतनी मजबूत बनाई, करे यो तोड़ो वो तोड़ो वो तोड़ो। तो इन ज्ञानी जीवों के लिए कहना पड़ता है। तो बाबा जी ने क्या कहा, अरे तुम ये शंका चिंता क्यों करते, तुम यहाँ कुछ बनाने आए हो क्या, तुम अपना कर्म बनाओ। जिन लोगों ने बनाई थी उनका बनाने में कर्म कट गया, और जो बिगाड़ेंगे उनका बिगाड़े में कर्म कट जाएगा। यहाँ कर्म काटने की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ कोई चीज काल या बनी नहीं रहेगी, बिगड़ जाएगी। काल का सामान भी बिगड़ने वाला, इसका देश ही बिगड़ने वाला है। और तुम ये बात समझते, तुम बात करके दे रहे तो हम ज्यादा डाल देंगे, वो मतलब ऐसा हो जाएगा। अरे भाई आदेश बात तब करो, उस आदेश में दया, और कहीं बंद कर दो, समझ लो तुम्हारा काम खत्म है, इससे तुम बंद कराया जाए। कहते नहीं, हम देर में आए थे, हम देर से डाल दे रहे, पहले भी आदेश में आया नहीं, अब आदेश में बंद भी नहीं कर रहा था, बिना आदेश तो कर रहे, कौन मजदूरी देगा, इसकी कोई मजदूरी नहीं मिलती है। बात तो सेवा की भी समझ में लोगों के भी नहीं आई कि सेवा का मतलब क्या है, सेवा क्यों करने को काम क्यों का बंद कर दो। अरे वो तुम्हारे कर्मों का हिसाब था, जब हो गया पूरा तो करो। तो आपने नाम सुना होगा, तमाम संतों ऐसे आए हैं, लेकिन बहुत से आए और उन्होंने थोड़ा बहुत प्रमाण छोड़ गए जीवों के लिए। तो समर्थ गुरु रामदास जो उनके काफी शिष्य हो गए, उन्होंने कहा इस शिष्यों की संख्या तो बढ़ रही, इसमें आखिर कौन है जो केवल मेरे आदेश को मानने वाला, मुझे देखने वाला, मेरे अलावा नेत्र किसी को न देखता है, न किसी की सुनता है, न किसी को मानता है, ये केवल बंदे की आश्रित विश्वास, ऐसा कौन है। तो कहा हो ना, एक छोटी सी परीक्षा मिली है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, एक चप्पल जाओ। तो प्रेमी बड़े प्रेम से उठ गया, सेवा मिल गई, सेवा मिल गई, छाती रख दिया। कहा तो छाया दे चलो, इसलिए थोड़ी दूर वहां भी चलो, बड़े प्रेम से ले गए। फिर अरे इससे तो वही जगह की दवाई चलो। फिर आगे तब शंका शुरू हो गई, देखिए गुरु आदेश में शंका, और खुद तुम्हारी शंकाओं को समाधान के लिए दे रहा है। फिर गाने नहीं हुई थी, 3-4 बार ऐसे कहा तो एकदम श्रद्धा खत्म, श्रद्धा प्रेम सब खत्म, शंका एकदम बहुत समान बैठ गई है। और जब आखिर बता रहे वहीं ले चलो, ले चलो, वहीं ले चलो, यहाँ तो छाया गया था वहीं ले चलो, तब ले चलने के बाद उठाने के बाद खत्म गति चलने लगे, यानी श्रद्धा फीकी और प्रेम खत्म और विश्वास भी समाप्त हो गया। तो घसीट के ले गए, जब ले गए कहा यदि जहाँ छाया गया था वहीं ले चलो, और क्रोधित हो गए सब, एकदम क्रोध में जब यही गुरु पागल हो गया कि क्या कह रहा है, यहाँ ले चलो, वहां ले चलो, यहाँ उठाओ, वहां उठाओ, और कहा फिर वहां ले चलो। तो एकदम घसीट के जल्दी से ले आए, वहां डाल दिया, कहा इसमें माचिस लगा दो। तो एकदम उनका विवेक शून्य हो गया, उन्होंने माचिस लगाने को उनके जेल में माचिस लग गई। दूल्हे पुजारी प्रेम में गया, चले आगे कहा चाचा जाओ जाओ अपने घर, चले गए। फिर आदेश दिया कि 2-3 दिन बाद सुधरवाना, आपको परमात्मा वचन सुनाऊंगा। तो लोगों ने जाए पागल हो गया, परमात्मा वचन सुनाएगा, गुरु को भी तरह तरह से अपशब्द है। अब ये तो मन है, मुझे मूर्खता में चला जाएगा तो किसको क्या नहीं करने लगे। खैर से बुलाया, 2-4 दिन भेजा, आओ 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 भाई आओ, मैं तुम्हारे लिए ये कहूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जब सब आ गए
तो कहा देखो तुम ये राज नहीं समझते हो, भक्ति तो तुम्हारे बस की है नहीं, भजन तुम्हारे बस का है नहीं, और तमाम कर्मों का बोझा लादे बैठे हो, जब तक बोझा नहीं उतरेगा तो कार्य जाने नहीं देगा। तो कहा जो 5 बार यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां जो चप्पल रखे आए हो, और 5 जन्मों का खर्चा तुम्हारा एक ही बार में करोगे, एक ही बार में। और जो आग लगा दिया ने तुम्हारे कर्मों को जला दिया गया। इसी का संत बचननाथ पटेल, झटपट रखे न कोई, जो झटपट रखे तो झटपट दर्शन हो। अगर शंका जैसा भूत निकल जाए तो गुरु से प्रेम होने में देर नहीं लगती, लेकिन ये शंका यहाँ आती है, यह विश्वास पैदा करती है, गुरु में तरह तरह के मतलब आपको भाव पैदा करती है, और वो सोच नहीं पाता है। तो तमाम महात्माओं ने मतलब यानी जब सब लोग कहने लगे हो तो गुरु मैं नहीं मतलब पागल हो गया है, बुद्धि खत्म हो गई है, तो उनका सबसे विशिष्ट था एक, वो बेचारा रोने लगा। कहा कि एक ही तो ज्ञानवान है, उसको ज्ञानी पागल कह रहे हैं, क्या होगा इनका, कैसे कल्याण होगा। तो करीब फिर उन्होंने उसी को अधिकार सौंप दिया, यह संगत चलाएगा, जिसको मेरे सिवा किसी पर कोई विश्वास नहीं है, कोई लोभ और लालच किंचित मात्र नहीं है, वो संगत चलाएगा। तो ऐसे ऐसे जब समय की परीक्षा हो जाती तो अच्छे बड़ी की परीक्षा हो जाती। प्रेम में ये परीक्षा ही है जो 60 साल पढ़ाया गया, अगर जिंदगी में पढ़ते रहो परीक्षा न हो तो आप समझ पाओगे कि हम किस डिवीजन के विद्यार्थी हैं, हम कितने योग्य हैं, कितने आप समझ सकते हैं। 60 साल की पढ़ाई की परीक्षा और एक भी पास नहीं हुआ, सपने लोग एक भी पास नहीं हुआ, बड़े शर्म की बात है। अरे गुरु नानक देव जी महाराज का नाम आपने सुना पड़ा होगा, सिखों के प्रथम गुरु थे। जब उनके 44 शिष्य हो गए तो गुरु नानक देव जी महाराज को चिंता हो गई कि शिष्य तो बढ़ते जा रहे हैं, इसमें मेरा भक्त, मेरा सच्चा सिंह, मेरा मुरीद फॉलोअर कौन है जो मेरे सिवा किसी को अपना पहचानता न जानता न अपना बनाता। उन्होंने भी परीक्षा की तैयारी संगत को बोला, कहा भाई मैं एक आवश्यक संगत दूंगा, कल समूची संगत आएगी। जब रात में उन्होंने तैयारी कर ली, एक झोपड़ी बनवाई और झोपड़ी में तरबूज और तलवार और ये बकरा बंद करके रखा, एक बाल्टी लाल रंग पानी भरवा के रखवा लिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा भाई सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब से प्रेमी लाइन से खड़े हो गए तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमें सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश हुआ कि अगर गुरु की खुशी में मेरा सर लग जाए तो मेरा मानव जीवन ही सार्थक हो जाए, गुरु के काम आ गया। क्योंकि गुरुवाणी कहती है शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सच्चा परमार्थी आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला और संपूर्ण काल के कर्म करके से निपटारा कराने वाला अगर समरस गुरु मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये शरीर चला जाए तो बहुत छोटा सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है। वो प्रेमी अंदर चला गया और जो प्रेमी वहां पहले से बैठा था उसने तलवार उठाई, तरबूज पर मारी तो खच की आवाज, बकरे का कान में था तो मैं की आवाज की, एक ने उतार लाल रंग पानी फैला दिया। बाहर निकल के आया, संगत ने देखा, अरे इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 पहुंचे, यानी 5 प्रेमी पहुंच पाए। जब छठे का नंबर आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने देखा
हमको सर चाहिए सर, तो एकदम भगदड़ मच गई, एकदम भगदड़ मच गई। गुरु नानक देव जी का इतिहास आज भी साक्षी गवाह है। केवल 5 प्यारे 5 प्यारे लिखे, 4400 शिष्यों में 5 प्यारे, और तुम्हारे यहाँ 45 करोड़ चेहरों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई जमीन का, कोई आश्रम का, कोई धन का, कोई गद्दी का, कोई मान सम्मान का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का एक भी प्यारा नहीं निकला। तुमने जो सारे संतों के इतिहास को गंदा कर दिया, सारे भक्तों पर दोष लगा दिया। कितनी बड़ी सजा पाने के अधिकारी जो हैं, इनको इसकी खबर नहीं है कि मैंने ये किया था। अपने गुरु को झूठा किया, बदनाम किया, प्रेमियों को सच्चाई अच्छाई और लाभ से दूर उठा दिया, और 750 वर्षों में जितने संत आए सब पर कलंक लगा दिया। ये छोटा मोटा अपराध है। तुम्हें इस अपराध की सजा का पता नहीं है, लेकिन गुण से कपट और संगत से चोरी और की हुई निर्धन, की हुई कोढ़ी, ये सजा है। और सजा का समय आ गया है। अभी वो गुरु का बड़ा रहस्य तुम्हारे सिर पे है, जो उनकी इन वचनों का वायुमंडल में प्रचारण हो रहा है। जिस दिन वो वाणी का विराम ले लेंगे, ये कुदरत खुल के नंगा नाच करेंगे, और कुदरत का नंगा नाच तुम्हारे बस का नहीं है। ये इतिहास से बता रहा, जब भक्त प्रहलाद की बात लोगों ने नहीं सुनी, उसके पिता ने भी नहीं मानी किसी ने, तो सजा का कारण बन गया, मारा गया। और भक्त विभीषण की बात विद्वान भाई रावण ने नहीं मानी, मारा गया। भगवान कृष्ण की बात सही सच्ची विध्वंसियों ने नहीं माना, 56 करोड़ का सफाया हुआ। ये तो इतिहास आपके सामने पड़ा हुआ है कि समय के जगाए नाम की महिमा जिसने जानी नहीं, और स्वयं जगाए जगाने वाली शक्ति को पहचाना, जाना नहीं, अपना बनाया नहीं, तो विनाश का कारण ही बनता है। आपको तो पिछले इतिहास से ही अपने समय की जगाए कलयुग की जय नाम की महिमा को समझ लेना चाहिए। क्या किरकार ये नाम क्यों जलाया गया? अगर पिछले नाम से काम हो गया होता तो जय गुरु नाम जलाने की क्या जरूरत है? और वो नाम काल शक्तियों के थे। ये नाम प्रभु दयाल शक्ति का है। प्रभु नाम, प्रभु नाम का विचार इस मंडल में किसी ने कभी नहीं किया। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष जिन्होंने अनोखा नाम, उस अनोखे नाम का अनोखा काम और सबके सामने खोल के रखा। अभी तो नाम की शुरुआत नहीं है, केवल नाम की महिमा की शुरुआत है। उसमें जो लोग जुड़े हैं या सच्चा अंतर दिल से मान रहे हो तो अपना लाभ उठा रहे हो। ये ऐसे मिट्टी नहीं धो रहे, इनको कुछ मिला हुआ है, इन्हें कुछ पाया है, कुछ देखा है, तो कुछ दया का एहसास किया है। मैं हिंदुस्तान में कहीं ये काम नहीं हो रहा। इस सर्दी के भीषण मौसम में जहाँ टेम्परेचर 1 डिग्री चला गया, कोई मिट्टी हो गई, 2 बजे रात तक छुट्टी है। ये हिंदुस्तान में कोई करा नहीं सकता। छोटा सा नजारा सबके सामने, हिंदुस्तान में ये काम कोई नहीं करा सकता, और न किसी के रोज की बात में कोई कर रहा है। और आप क्यों बोला? मैंने बहुत पहले से कहा मैं भाषा इसलिए परिचय नहीं करता हूँ, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो आगे आने वाली भूमिका व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ, क्या होने जा रहा है उसकी जानकारी, और समय के महापुरुष और महापुरुष के काम की पहचान बताता हूँ, और मेरा कोई काम नहीं है। ये तो लोगों को सोचना चाहिए, और नहीं समझे तो पछताना होगा आपको। इसलिए एक ही वचन को खोल के करता हूँ, और
और ये वचन कहीं चले जाओ कोई आपको नहीं सुनाएगा, ये कोई नहीं सुनाता। और कुछ लोगों ने पिछले संतों के वचन को रट दिया, पढ़ लिया, रट लिया, सुनाने लगे। किसके लिए? मान सम्मान सामान के लिए, भगवान पाने के लिए नहीं, मान सम्मान सामान पाने के लिए। काल के जीवन, दयाल के वचनों को काल के जीवन पकड़कर और काल का सामान पाने की युक्ति बना बैठे, जबकि ये युक्ति परमात्मा की प्राप्ति की है। वो बेचारे अनजान जीवन क्या जाने और तमाम जीवों को बैठा दिया, केवल रट दिया, किया नहीं कुछ, एक भी वचन जीवन में उतारा नहीं है। उनकी जीवन शैली भी उन वचनों के अनुसार नहीं है। अब बेचारा ये कमजोर गंदा जीव समझ नहीं पाता, उसमें से बड़े पौधे महात्मा है और अपने नाम के आगे संत और सदगुरु सरकार और महाराज साहब लिखने लगे। जबकि बाबा जी ने इशारा किया था 1980 में, कहा जितने लोग अपने नाम के आगे संत लिख रहे हैं, सदगुरु लिख रहे हैं, भगवान सरकार महाराज लिख रहे हैं, इन सबको एक दिन जेल का दरवाजा देखना पड़ेगा, क्योंकि सदगुरु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, इनको नहीं जानते हैं। ये मान सम्मान के भूखे हैं, चलो संत नाम से मिल जाए, सदगुरु नाम, अरे नाम से नहीं, काम से मिलेगा। अगर नाम का काम सिद्ध नहीं हुआ तो सजा पा जाओगे, क्योंकि रावण भी कहता है भगवान मैं हूँ और राम कोई भगवान नहीं है, कारण मेरे अनुसार को मेरे अलावा कौन भगवान। देखिए नकली भगवान बनने वाला मारा गया, अब उसी असली राम ने मारा है। तो असली नकली और असली की पहचान आगे आने वाले समय पर सब हो जाएगी। समय सब कुछ बता देगा और समय सत्य है और समय से लाके खड़ा कर देगा। लेकिन बाबा जी ने यह कहा, हर महात्माओं ने इंतजारी किया, समय की इंतजारी सबने की, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि जो पूरे समय में अच्छा समय आ रहा तो किसी को बताओगे कोई नहीं मानेगा। ये कितना अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, विचार हो रहा है, इतनी महंगाई, इतनी गरीबी और मार और काट और हिंसा, ये करे सतयुग आएगा। तो ये काम है सतयुग आएगा, थोड़ी कहा गया है, आएगा। जब कोई आएगा दूसरा हटेगा तभी तो आएगा। अब इस कलयुग को हटाने वाला कौन है? इस कलयुग को, कलयुग के खान पान को, कलयुग के भाव विचार कर्मों को हटाने वाला कौन? जो हटाएगा वो समय के समर्थ महापुरुष कहलाएगा। और ये सब जितने राजनीतिक नेता एक भी नहीं हटा पाए और बढ़ा दिया। एक महंगाई कम नहीं, 1000 गुना बढ़ गई। एक टैक्स खत्म नहीं, 1000 लगा दी गई। इनके बस का कहा? अगर इनके बस का होता तो बाबा जी ने क्यों कहा, बच्चा ये मेरा काम कोई नहीं कर सकता, न मेरा काम कोई कर सकता है, न हमको काम से कोई मार का रोक सकता है। ये परिवर्तन किसी की उसका नहीं है, वो भी यूं परिवर्तन, ये तो और असंभव है, किसी के उसका नहीं है। अगर कोई कर सकता तो कर लो, मैंने सबको मौका दे दिया। तुम्हारे पास कोई योजना, कोई मौका, कोई व्यवस्था हो तो आप लगा करके कद्दू भगा दीजिए, सचू ले आइए। तो कद्दू भगाने भैया कद्दू और बढ़ रहा और बाहर रहे, उसी का सहयोग, क्योंकि ये जीव से उसी के कद्दू के जीव है, ये कद्दू का ही काम करेंगे, सज्जू काम नहीं करेंगे। अब यह जो घोषणा पत्र बाबा जी ने लिखा अपने हाथ से 88 पेज का दूरदर्शी, वो दिल्ली लखनऊ में सब जगह रखा हुआ, क्योंकि यहाँ से प्रतियां जो प्रेषित की गई थी दूरदर्शी इकाइयां, भूम ज्योतिष इकाइयां, वो लखनऊ और दिल्ली में कमरे भरे पड़े। अब इसके पास का तो है नहीं, उसी में से कुछ नकल कर देते कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, जैसे नोटबंदी की नकल थे। बाबा जी ने कहा था कि बच्चा इस हिंदुस्तान में बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह, किसी ने सोने का सिक्का चलाया, चांदी का चलाया, तांबे का चलाया, मोहर सर की दुनिया चलाई। जब वो नहीं गए तो कागज की मुद्रा क्या करेगी?
खाए, उड़ जाए, पानी बढ़ जाए, कर जाए, अग्नि में जल जाए, चोर चुरा ले जाए। तो कहा था एक ऐसा कोई राजा आ जाएगा, अगर रात में ऐलान कर दिया सिक्का बंद, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हड़प में खो जाएंगे। कौन सा नया काम? सारा तो कितने पहले अच्छे नहीं हुआ, और कहते नया काम हो गया, नया काम हो गया। नोटबंदी, हमने नोट का बंदी हो गई, नोट के बदले नोटों भी कर दिया और नोट छोटा नोट मिला, घटिया कागज का मिला। अरे नोट के बदले कोई चांदी, कोई सोना, कोई तांबा, कोई चमक धातु जाए चलाती जाती तो मान लेते भाई नोटबंदी हो गई, नोट का बंद कहाँ हुआ। ऐसे भूल ब्रह्म ये सब उनका व्यवस्था बनाते रहेंगे, 5 साल तुमको उसी अटकाते रहेंगे, तुम आगे सोच ही नहीं पाओगे, तब तक 5 साल उनका खत्म हो जाएगा। काम हम कुछ नहीं हो सकता, किसी की बस की बात नहीं, क्योंकि कुदरत नाराज है। कुदरत को खुश करना इनकी बस की बात नहीं है। जो मार काट के सर चोरी कतले आम विचार को क्या, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ते टैक्सों की भरमार, राम की धर्म भूमि, कृष्ण की कर्म भूमि, संतों की योग भूमि पर ये मोटा मांस का भोजन, बुद्धि नाशन नशा शराब का प्रयोग, जिसके पीने से बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। ये काम कौन खत्म करेगा? ये किसी के बस की बात है तो बढ़ाते चले जाते। ये सब कलियों का सामान है, इसमें सतियों का कोई सामान नहीं। और कहा जब तक ये खत्म नहीं होगा, सतयुग गंदी भूमि का व्यवस्था में अपना खत्म नहीं रखेगा, तब का इसको हटाना होगा। तब बाबा जी ने संकल्प लिया, मैं कलयुग को पकड़ूंगा। ऐसे नहीं जाएगा, कहा मैं कलयुग को भरूंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको नया सुरक्षा, रोटी रोटी की व्यवस्था बना दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा बनाऊंगा, परमात्मा से बुलाऊंगा। कहा मैं ये काम करने आया हूँ और ये काम करके जाऊंगा। जब तक ये काम मेरा नहीं हो जाएगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझको 400 वर्ष तक इस शरीर में क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं काम करके जाऊंगा। जिस महापुरुष का इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा वादा, और आप उसके बारे में सब बोलते, अपने समृद्धों के बारे में बोलते जो कभी धरती पर आया नहीं। आप कितने महान जो ऐसा समृद्ध मालिक मिला, लेकिन तुमने अपनी महानता, गुरु की महानता दोनों की तरफ करते, तो बजाय लाभ के नुकसान, बजाय बचाव के तो दुख पाने के कारण बना दिया आपने। तो एक ही वचन को बड़े ध्यान से सुना करो। ये 3 दिवसीय नए साल पर सत्संग का एक नया मोड़ आपको मिल रहा है, नए वचनों की तरफ आपको प्रेरित किया जा रहा है, नए अच्छे समाज बनने की योजना, उसके बारे में एक तैयारी की जा रही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, जो जहाँ बैठा वही खड़ा हो जाए। सेवा करने वाले अपना आदेश मानते रहे, उनका काम अलग है। वो तो दोनों तरफ का लाभ पाने के अधिकारी है, उधर आदेश का पालन कर रहे और सत्संग सुन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जोर से बोलो। जय गुरुदेव। राम मिल बोलो। जय गुरुदेव।
शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, काम है भगवान का। जय गुरुदेव। ये 2020 ये बड़ा स्मरणीय है। ये एक सही संदेश कभी नहीं होता, जो आपको मिल रहा है कभी नहीं आता। और ये बड़े सौभाग्य जीवों की किस्मत में होता है, क्योंकि तमाम लोग सर्दी में यहाँ कोई सर्दी नहीं न कुछ। यहाँ प्रकृति तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। प्रकृति अच्छे समाज को चाहती, अच्छे लोगों को, अच्छे खान पान को, अच्छे कर्मवालों चरित्रवान लोगों को चाहती है। ये प्रकृति का काम तो प्रकृति आपको सहयोग कर रही है सब तरफ से। इसको भी आप मद्देनजर रखिए। अब आप सेवा करो, क्योंकि जो मुख्य लक्ष्य है, आपका मूल निशाना है सेवा। और ये सेवा करी वही नहीं देंगे। इस सेवा का फल, इस सेवा की भूमिका, इस सेवा का परिणाम अभी तो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि अभी कोई बताया नहीं गया आपको। ये कहा गया मिट्टी डालो, मिट्टी डालो, मिट्टी डालो, मिट्टी डालो। ये मिट्टी एक दिन हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसको मिट्टी में मिलने के पहले मिट्टी से ऐसा काम कर लो जो आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपकी सेवा सार्थक हो जाएगी और परमात्मा की सेवा का आपको विकास कर जाएगा। ये बड़ी समझ की चीज है। अब आप लोग चलिए उधर घूमिए, आप सब लोग सेवा करो। चलो मैं वहीं आऊंगा, अभी मिलूंगा आपसे और प्रसाद दूंगा। वहीं पर मिलूंगा, वहीं प्रसाद दूंगा। वहां दर्शन मंच बना हुआ है, वहीं अभी आप चलिए, मैं भी आपके पीछे आ रहा हूँ और वहां पर आपका दर्शन करूंगा और आपको गुरु महाराज की दया का प्रसाद ये भी आपको मिल जाए, जिससे सबको लाभ मिले। तरह तरह की बीमारी, महामारी, कष्टों में तो आप सीधे बना मुख्य उदर की तरफ मोड़ लो और चल पड़ो और जल्दी से अपना 20 दरिया का है जो आपको बताया गया है, इसको आप पूरा करो। अब तक आप की तरफ डाल देते तुम्हारा पूरा हो जाता। और सत्संग वहां भी सुनाई देना, सभी तो नहीं सुनाई देना। तो आप जल्दी निकलिए, मैं पीछे से आ रहा हूँ और आपको आपका दर्शन करूंगा, क्योंकि वो अपने भी मैं उनका हूँ, वो मेरे जो आगे सुकून का पालन करते हैं और दया पाने के अधिकारी बनते हैं। और तुम इस बात को समझ नहीं पाते, इसी भावना जोड़ी में तुम्हारा काम लाभ पाने में खत्म हो जाता है। जल्दी से चले आप, अभी समय है, अभी से ठंडक हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्राण। जय गुरुदेव। सत्युग को लाएंगे, जय गुरुदेव। विश्व में शांति को लाएंगे, जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम को लाएंगे, जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है, क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली
मांस रस, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, जो आप भी समझ न पाएंगे, तो बार बार पछताएंगे, जो आप भी जाग न पाएंगे, जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा। जय गुरुदेव, जय घोष का एक एक इशारा, ये नाम का काम, उस काम का इशारा, नाम की महिमा का इशारा, नाम की शक्ति का इशारा, ये जय गुरुदेव नाम ये करेगा जो आज तक में किसी कोई कर पाया है, ना कोई कर रहा, ना भविष्य में कर सकेगा। ये जय गुरुदेव नाम वो सब करके दिखाएगा। ये भाषण सिर्फ लक्ष्य नहीं है, ये काम की पहचान और कैसा काम होगा, कौन कौन सा लाभ देने वाला, कैसा सुधार करने वाला, आत्माओं का उद्धार करने वाला, ये सब जानकारी आपको दी जाए। प्रेमियों को इस जानकारी को संभाल के रखना चाहिए। जहाँ बैठो कुछ नहीं कर सकते हो तो गुरु वचनों की तो याद करो, लोगों को कराओ, लोगों के कान तक समय की सच्ची आवाज पहुंचाओ। यही तुम्हारा गुरु भक्ति, यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य है कि गुरु के वचनों को लोगों के कान तक पहुंचा दो, और ये सारा लोग काम हो जाएगा, ताकि भविष्य में कोई ये न कहे मुझे सदगुरु की वचन मालूम नहीं थे, मुझको किसी ने बताया नहीं था। आप इस दोष से बच होंगे। जो संत वचनों को छिपाता है, संत का द्रोही कहलाता है। जो गुरु वचनों को छिपाता है, वो गुरु का द्रोही कहलाता है। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाता है वो धर्म का द्रोही कहलाता है। तीन द्रोह में आप फंसे पड़ो, कैसे निकलोगे? तो बात तो समझने की है। जब समझ में आ जाए तो अभी के कभी बचना चाहिए। फिर बचने वाले वो सारा ढूंढता भी कौन बचाएगा, बचाने आया कौन है, बचाने का काम कौन कर सकता है। काल माया के देश में ये शक्ति किसके पास है जो मतलब अभी बचा के सही सच्चे का रास्ते को ला के खड़ा करते। जहाँ बैठो वैसे तो मत खोल, जवान को खोलने का अधिकार ही नहीं, वैसे मत खोल, लेकिन गुरु चर्चा में जरूर खोल, उसमें बंद नहीं करना आपको। ये भी आपकी सेवा सराहनीय मानी जाएगी। चलो कुछ नहीं तो गुरु के वचनों का प्रचार किया, उनके वचनों की जानकारी लोगों को दी और लोगों को मिलने वाले लाभ से वाकिफ करा दिया और संदासन में मूल रूप से हटा दिया। यही सेवा है। वचनों की सेवा, वाणी की सेवा तो सर्वोपरि। अब ये प्रेमी जो ये संदेश सभी पर पहुंचा रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से सारा देश का सारा विश्व सुनने को तैयार बैठा है, क्योंकि कहीं से अब सच्ची सुख शांति की सांस लेने तक की जिंदगी बची है। सब इतना परेशानी का, दुख दर्द का, मुसीबतों का, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ों का, प्राकृतिक प्रकोपों का इतना माहौल बन चुका है और ये सब होने ही वाला है। उससे बचने का तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है। सामान यही है जो समय से आपको बताया जा रहा। सदगुरु की अखंड वाणी ये जीवों की भौपाल कहानी है। इसको संभाल के रखने वाला रोजा से पार हो जाता है।
अपना काम बना लेता, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज करने वाला, शंका संदेह भूल भ्रम करने वाला छूट जाता है। तो हमेशा तेरा कोई नई बात नहीं। जब जब नाम जिस युग में जलाया गया और विश्वास करने वाले और शंका करने वाले भी रहे, दोनों रहे, और दोनों का इतिहास की विश्वास करने वाला बच गया, शंका करने वाला मारा गया। अगर उसी इतिहास से जानकारी ले लो तब भी तुम अपने समय के लाभ को प्राप्त कर सकते हो। जय गुरुदेव, अब आप लोग चलिए सेवा को मैं भी आ रहा हूँ, सब प्रेमियों का दर्शन करूंगा, क्योंकि जो सुबह से था ये अखंड सेवा कर प्रेम का देख गया और तुमने बीच में तोड़ दिया, तुम बता आपने अखंड व्रत तोड़ दिया, वो रावण। यही तो इशारा, यही तो सेन देना आपको समझनी चाहिए, और इसी से मानव पर कल्याण कर देता है। जय गुरुदेव। चलो आप लोग चलिए, चलो मैं भी वही हूँ, यहाँ खड़े मुझे यहाँ नहीं किसी से मिलूंगा, वो मिलने का आवाज से दर्शन कर छूना हुआ है, वो मंच वहां बना दिया गया। सब सेवा करने वाले प्रेमियों का दर्शन करूंगा और अंत में दर्शन करके गुरु का प्रसाद, गुरु सेवा, गुरु भक्ति का